नमस्कार, स्वागत है आप सभी का एक नई वीडियो में। तो आज की इस वीडियो में हम आपके कुछ सवालों के जवाब लेकर आए हैं और अब से हर संडे को यहाँ पर आपके सवालों के जवाब दिए जाएंगे। तो अगर आपका भी कोई सवाल है तो आप फटाफट जाके कमेंट सेक्शन में कमेंट कीजिए या फिर आप हमारे इंस्टाग्राम पर डायरेक्टली डीएम कर सकते हैं। तो आज का जो सेशन है उसको करते हैं स्टार्ट। अब यहाँ से लेते हैं पहला क्वेश्चन। तो पहला क्वेश्चन लिखते हैं बबलू के सपोर्ट 2323। सर मेरा 15,000 लिमिट है लेकिन 15,000 से ज़्यादा पेमेंट करना है तो क्या हम कर सकते हैं? और यह है एक्सिस बैंक, फ्लिपकार्ट एक्सिस बैंक क्रेडिट कार्ड के लिए। तो आप लोग बहुत ही आसानी के साथ कर सकते हैं। इसके लिए हमने एक ऑलरेडी ओवर लिमिट यूज़ का वीडियो बना के रखा हुआ है चैनल पर। आप लोग हमारे चैनल को चेकआउट कीजिए और हम क्रेडिट कार्ड की जो प्लेलिस्ट है उसका लिंक आपको दे देंगे डिस्क्रिप्शन में। आप लोग वहां से जाके बहुत ही आसानी के साथ उस वीडियो को देख सकते हैं और आप अपने क्रेडिट कार्ड का ओवर लिमिट बहुत ही आसानी के साथ यूज़ कर पाएंगे। तो जी हाँ, आप बहुत ही आसानी के साथ यूज कर पाएंगे। और दूसरा क्वेश्चन है चित्रांश वर्मा जी की तरफ से फ्लिपकार्ट एक्सिस बैंक क्रेडिट कार्ड को लेकर। यह पूछ रहे हैं वाउचर क्लेम करके कार्ड को पे कर दूंगा अमाउंट, देन कार्ड को क्लोज कर दूं तो? इनका कहने का मतलब यह है कि जब आप लोग फ्लिपकार्ट एक्सिस बैंक क्रेडिट कार्ड लेते हैं तो वहाँ पर आपसे ज्वाइनिंग फीस ली जाती है 500 रुपये प्लस 90 रुपये GST वगैरह मिला के, यानी कि 590 रुपये। और आपको उसके साथ 1100 रुपये का वेलकम ऑफर भी मिलता है। तो इनका कहना यही है कि अगर हम लोग वेलकम ऑफर का यूज़ करके जो हमको ज्वाइनिंग फीस लगी हुई है उस ज्वाइनिंग फीस को पे कर दें, इसके बाद हम अपना क्रेडिट कार्ड क्लोज कर दें, तो क्या ऐसा है मुमकिन? तो जी हाँ, आप ऐसा कर सकते हैं। आप क्लेम का यूज़ करके आपका जो भी ज्वाइनिंग फीस वगैरह है आप उसको क्लोज कर सकते हैं। और तीसरा क्वेश्चन पूछते हैं रील मंत्रा। सर मेरे क्रेडिट कार्ड की लिमिट 15,000 थी और मैंने 15,300 स्पेंड कर दिए, यानी कि इन्होंने ओवर लिमिट यूज़ कर ली है। अब अवेलेबल बैलेंस -300 रुपये दिखा रहा है। अब मुझे क्या करना चाहिए? तो सबसे पहले तो आपको इंतज़ार करना है कि आपके क्रेडिट कार्ड का बिल जनरेट हो जाए। बिल जनरेट हो जाने के बाद आपको यह देखना है कि आपको ओवर लिमिट चार्जेज वगैरह लगे हैं कि नहीं लगे हैं। जो भी आपका बिल अमाउंट आएगा टोटली आपको उसको पे कर देना है। अगर ओवर लिमिट चार्ज लगा होगा तो 500 रुपये एक्स्ट्रा आपको पे करने होंगे, 15,300 रुपये प्लस 500 रुपये। और उसके साथ साथ GST वगैरह भी कुछ लग सकती है, मे बी, बट नॉट कन्फर्म। अब आपको अपने बिल जनरेट होने का वेट करना है। बिल जनरेट हो जाए तो जो भी अमाउंट आता है आपको उसको पे कर देना है। आपको परेशान होने की ज़रूरत नहीं है। यहाँ से आपका थोड़ा बहुत नुकसान हो सकता है। अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। क्रिकेट वर्ल्ड 9505 की तरफ से हाउ टू फाइंड लास्ट डेट ऑफ पेमेंट। तो आप लोगों को एक बात का ध्यान रखना है, जिस दिन आपका बिल जनरेट होता है, जिस दिन आपके क्रेडिट कार्ड का बिल बनता है, उससे 20 दिन बाद तक आप लोग अपने क्रेडिट कार्ड का पेमेंट कर सकते हैं। यानी कि जो पेमेंट करने की अंतिम तारीख होती है आपके क्रेडिट कार्ड का बिल जिस दिन बनता है उससे 20 दिन बाद तक की होती है। तो 20 दिन के अंदर ही आपको अपने क्रेडिट कार्ड का पेमेंट कर देना है। इस बात का आपको ध्यान रखना है। या फिर प्लेलिस्ट में जो हमने नीचे डिस्क्रिप्शन में लिंक दे के रखा है उसमें बहुत ढेर सारी वीडियोज़ है, आप लोग वहाँ से चेकआउट कर सकते हैं। अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। तो यहाँ पर पूछ रहे हैं एक्सिस ओवर लिमिट कहाँ से यूज़ कर सकते हैं? रेंट पेमेंट, वॉलेट लोड। तो आप लोग एक्सिस बैंक क्रेडिट कार्ड की जो ओवर लिमिट का यूज़ है आप लोग रेंट पेमेंट, वॉलेट लोड या फिर आप लोग ट्रांजैक्शन कहीं पर भी कर सकते हैं बहुत ही आसानी के साथ, लेकिन वहाँ पर आपसे चार्जेज वसूले जाएंगे। बहुत केस में ऐसा होता है कि आपका जो ट्रांजैक्शन है वह फेल्ड भी हो जाता है। तो आपको सबसे पहले क्या करना है कि अपने क्रेडिट कार्ड की जो ओवर लिमिट फैसिलिटी है उसको एक्टिवेट करना है। इसके बाद आप ओवर लिमिट यूज़ कर पाएंगे। आई होप कि आप समझ गए होंगे। अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। तो नेक्स्ट क्वेश्चन यह है प्रीवियस मंथ का स्टेटमेंट कैसे डाउनलोड करें। तो आप लोग प्रीवियस मंथ का स्टेटमेंट बहुत ही आसानी के साथ डाउनलोड कर पाएंगे और इसके लिए हमने ऑलरेडी वीडियो बना के रखा है। इनका क्वेश्चन है फ्लिपकार्ट एक्सिस बैंक क्रेडिट कार्ड को लेकर। तो प्लेलिस्ट में वह वीडियो अवेलेबल है, डिस्क्रिप्शन में लिंक है, आप लोग जाकर वहाँ से उस वीडियो को बहुत ही आसानी के साथ देख पाएंगे। अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। तो यहाँ पर पूछते हैं जाकिर हुसैन, और जाकिर हुसैन 9321 पूछते हैं कि आउटस्टैंडिंग अमाउंट -679, इसका क्या मतलब है ब्रो? तो कहने का मतलब यह है कि आपने अपने क्रेडिट कार्ड में जितनी उसकी लिमिट है उससे ज़्यादा का पेमेंट कर दिया है, यानी कि आपके क्रेडिट कार्ड की लिमिट से ज़्यादा उसमें बैलेंस इस समय अवेलेबल है। अब वह बैलेंस आपके थ्रू गया है, यानी कि आपने जो भी अमाउंट यूज़ किया था उससे ज़्यादा का या तो पेमेंट कर दिया है या तो फिर कहीं से आपको कैशबैक वगैरह मिला है। तो आपको परेशान होने की ज़रूरत नहीं है। माइनस का जो भी अमाउंट होता है क्रेडिट कार्ड में आउटस्टैंडिंग में जो दिखाता है उसका मतलब यह है कि वह अमाउंट आपके क्रेडिट कार्ड की लिमिट से ज़्यादा है। तो इस बात का आपको ध्यान रखना है। अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ कि सर यह कार्ड लाइफ टाइम फ्री कैसे मिलेगा, प्लीज़ रिप्लाई। इनका भी क्वेश्चन है फ्लिपकार्ट एक्सिस बैंक क्रेडिट कार्ड को ही लेकर
कि यह जो क्रेडिट कार्ड है यह आपको लाइफ टाइम फ्री कैसे मिलेगा। तो यह डिपेंड करेगा बैंक के ऑफर के ऊपर। आप इसको अपने मर्जी से लाइफ टाइम फ्री नहीं ले पाएंगे। लाइफ टाइम फ्री जब आपको ऑफर्स वगैरह मिलेंगे तभी आप इस कार्ड को लाइफ टाइम फ्री ले पाएंगे। और एक बात और ध्यान देना है कि अगर आपको यह कार्ड लाइफ टाइम फ्री मिलता है तो जो वेलकम बोनस मिलता है 1100 रुपये का वह आपको नहीं मिलेगा। तो आप शायद समझ गए होंगे कि इसको आप अपनी मर्जी से कहीं से भी लाइफ टाइम फ्री के लिए नहीं अप्लाई कर सकते। अप्लाई तभी कर पाएंगे जब बैंक आपको ऑफर करेगी लाइफ टाइम फ्री के लिए। तो अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। तो नेक्स्ट क्वेश्चन पूछते हैं शेख हुसाय। उनका क्वेश्चन है कि पेड करने के बाद भी ड्यू दिख रहा है, क्या करें। तो आप लोगों को एक बात का ध्यान रखना है कि अगर आप लोग अपने क्रेडिट कार्ड का बिल बनने से पहले यानी कि बिल जनरेट होने से पहले ही पेड कर देंगे तब आपको वहाँ पर वेट करना पड़ेगा। जब तक आपके क्रेडिट कार्ड का बिल नहीं बन जाएगा तब तक उसका जो अमाउंट है वह ड्यू ही दिखाई देगा। अगर आपके क्रेडिट कार्ड का बिल जनरेट हो गया है उसके बाद आपने अपने क्रेडिट कार्ड का बिल पेमेंट किया है तो आपको वहाँ पर वेट करना है 3 से 4 दिन का। 3 से 4 दिन में वह अमाउंट आपके क्रेडिट कार्ड में अपडेट हो जाता है और यहाँ पर जो नेक्स्ट बिल जनरेट होकर आएगा वह बिल्कुल भी जीरो होकर आएगा। तो आपको वहाँ पर पेशेंस रखने की ज़रूरत है। अगर आप बहुत परेशान हैं तो आप कस्टमर केयर से बात कर सकते हैं। वहाँ पर आप उनकी सपोर्ट टीम से बात करके आप अपनी जो भी क्वेश्चन है उसको वहाँ पर पूछ सकते हैं, जिस भी बैंक का आप क्रेडिट कार्ड यूज़ करते हो। तो कहने का मतलब यही है कि अगर बिल जनरेट होने से पहले अगर आप किसी भी क्रेडिट कार्ड का बिल पेमेंट कर देंगे तो आपके सामने इस प्रकार की प्रॉब्लम्स आएंगे ही आएंगी। और अगर बिल बनने के बाद आपने पेमेंट किया है तो आपको वहाँ पर 4 दिन 5 दिन वेट करना चाहिए। कभी कभी ऐसा होता है कि छुट्टी वगैरह पड़ जाती है बीच में, तो उस केस में आपके क्रेडिट कार्ड में वह बैलेंस अपडेट नहीं हो पाता और वहाँ पर जो ड्यूज़ है वह ड्यू दिखाता ही रहता है। अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन यह है कि ड्यू डेट से पहले पेमेंट कर दें तब भी कोई इंटरेस्ट लगता है क्या। और यह क्वेश्चन पूछ रहे हैं सूरज। और सूरज जी को हम यह कहना चाहेंगे कि अगर उन्होंने अपने क्रेडिट कार्ड का बिल बनने से पहले ही उस क्रेडिट कार्ड का पेमेंट कर दिया है, यानी कि बिल जनरेट नहीं हुआ है उससे पहले ही आपने अपने क्रेडिट कार्ड का बिल पेमेंट कर दिया है, तो आपको परेशान होने की ज़रूरत नहीं है। वहाँ से आपका कोई भी नुकसान नहीं होने वाला है और या फिर वहाँ पर कोई भी इंटरेस्ट आपका नहीं लगने वाला है। हाँ, लेकिन अगर आप क्रेडिट कार्ड का बिल बनने के बाद पेमेंट करेंगे तो आपको भी थोड़ा सी आसानी होगी और आपको बहुत ज़्यादा वेट नहीं करना पड़ेगा। हमारा जो अमाउंट है हमने उसको पे कर दिया है लेकिन अभी तक वहाँ पर माइनस ही दिखाई दे रहा है, तो यहाँ पर आपको कोई भी प्रॉब्लम नहीं होने वाली है। और वैसे भी हमने इस पर एक डेडिकेटेड वीडियो बना के रखा हुआ है। यहाँ लास्ट में इंड स्क्रीन में उस वीडियो का लिंक हम आपको दे देंगे। आप लोग उस वीडियो को देखकर इस क्वेश्चन का आंसर पूरे डिटेल्स में जान पाएंगे। तो इस Q&A में बस इतना ही। आई होप कि आप बहुत ही अच्छी प्रकार से समझ गए होंगे जितने भी सवालों को हमने जवाब दिया। अगर आपको कोई भी डाउट है तो आप हमको कमेंट कर सकते हैं या फिर यहाँ पर है हमारे इंस्टाग्राम आईडी, आप डायरेक्टली हमको डीएम करके कोई भी क्वेश्चन पूछ सकते हैं। और अगर आप चाहते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन हमसे करना, उसका जवाब आप हमसे पाना चाहते हैं तो फटाफट आप आइए कमेंट सेक्शन में कमेंट कीजिए। हम नेक्स्ट संडे को आपका क्वेश्चन जरूर चूज करेंगे। तो मिलेंगे आपसे बहुत ही जल्द नेक्स्ट वीडियो में। तब तक आप अपना ख्याल रखिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग। बाय बाय। जय हिंद।